I must not compare my day 5 with someone's day 500. Slowly but lately I have realized that कि कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी ग्रेट चीज़ को एक स्टेज तक ले जाने के लिए शुरू करना पड़ता है। एंड इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होता है, बिकॉज़ आप जैसा चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जाता। तब आपको मेंटली एक फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ, मैं इतना जो एफ़र्ट दे रहा हूँ, इससे कुछ हो क्यों नहीं रहा। और द पॉइंट व्हेन यू स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ यू, यू विल ग्रो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत अपसेट हो गया था, क्योंकि मेरे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आ रहे थे, ज़्यादा रीच नहीं जा रही थी। लेकिन फिर मैंने खुद को एक चीज़ रिमाइंड कराई कि मैं ये सब चीज़ें कर क्यों रहा हूँ, मैंने ये चीज़ शुरू क्यों की थी। और मुझे खुद के साथ ये सवाल करके मुझे ये आंसर मिला कि मैं इस चीज़ के साथ बहुत लंबे समय तक टिकने वाला हूँ, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला। मैंने ये चीज़ फिर अपने जिम जर्नी के साथ रिलेट करी कि शुरू में मेरी बॉडी नहीं बन गई थी, टाइम लगा था मुझे, 1 साल 6 महीने, तब जाकर कुछ बॉडी बनी थी मेरी। एंड सेम गोज़ टू एनीथिंग, टाइम लगता है। अगर टाइम मैंने डिवोट कर दिया विदाउट कंप्लेनिंग एनी काइंड ऑफ आउटकम, एनी काइंड ऑफ आउटपुट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट, इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं जब कल ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा था, पहले तो मैं यूट्यूब से वीडियोस देखता था, लेकिन जब समझ नहीं आता था तो मैं जो चीज़ समझ में नहीं आती थी मैं उस चीज़ को स्किप कर देता था पहले, और फिर मैं उसको बाद में जाकर कभी पढ़ता ही नहीं था। लेकिन कल मैंने एक पॉज़ लिया, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, पास बाय रेफरेंस जो मेथड होता है वो कैसे वर्क करता है। तो मैंने उस चीज़ के लिए एक पॉज़ लिया, मैंने ये चीज़ पहले लिखी अपने कॉपी में, एंड देन फिर मैं चैट जीपीटी पे गया, एंड चैट जीपीटी में जाकर वो जैसे जैसे इलेबरेटिव वे में बता रहा था मैंने उस चीज़ को समझा। एंड ये सब चीज़ें करने के बाद फाइनली हुआ ये कि जब मैं समझ गया, उस टाइम जो मैं जितना खुश हुआ था ना, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जब आप कोई कंसेप्ट को टाइम लगाकर अपने दम से सीखते हैं, समझते हैं, और जब वो क्लिक होता है, उस टाइम मतलब एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको, कुछ भी कहो। बहुत दिन हो गए थे मुझे कहीं आते हुए बाहर घूमने, मैं नियर अबाउट 2-3 दिन, 4 दिन तो हो ही गए होंगे कि मैं कहीं बाहर नहीं आया घूमने, क्योंकि बारिश लगातार हो ही रही है। आज मौसम थोड़ा अच्छा है तो सोचा कि बाहर आया ही हूँ तो इसी बहाने थोड़ा घूम ही लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप कि जैसे फ्लड आने की वजह से हमारे गांव में ये एक प्लेन एकदम घास से हरी भरी मैदान हुई करती थी, लेकिन अभी देख सकते हैं कि फ्लड आने की वजह से चारों ओर पानी से घिरा हुआ है ये इलाका। अगर मैं बताऊं कंटेंट बनाने के ऊपर, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं कि मैं पर्टिकुलरली किस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊं। व्लॉग्स भी अगर बनाऊं तो उस व्लॉग में मैं ऐसा क्या बोलूं या ऐसा क्या शो करूं ताकि आप समझ ही सकते हैं कि वीडियोस थोड़ा अच्छा बने। वीडियोस को मैं अच्छा बनाना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। ऐसा नहीं हो कि बस वीडियोस बनाने के नाम पर मैं वीडियोस कैसे भी बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि परफेक्ट बनाना है, क्योंकि अगर परफेक्ट बनाने गया तो वीडियोस नहीं बना पाऊँगा। लेकिन समवेयर इन बिटवीन परफेक्ट एंड नॉट बैड के बीच में मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी कि मैं किस तरह के वीडियोस बनाना चाहता हूँ। एंड फिर उस पर मैं काम करके, जो भी अपने साइड हसल्स हैं, जो भी अपने स्किल्स हैं, मैं उस पर भी काम करके इन ऑल टुगेदर वो दिखे मेरे वीडियोस में कि मैं ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ उसमें मैं हार्टफुली खुद को इन्वेस्ट किया हूँ। एंड मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जो स्किल्स सीख रहा हूँ अगर मैं उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ तो उससे ज़्यादा अच्छा फीलिंग मुझे नहीं मिल सकता किसी और मायनों में। एंड मुझे खुद को ये चीज़ समझानी है कि मैं अगर वॉल्यूम पे अभी काम करूं, शुरू में मैं अगर क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करूं एंड नॉट नेग्लेक्टिंग क्वालिटी एट ऑल, टोटली, ऐसा नहीं कि दिन के 50 40 50 वीडियोस डालता जा रहा हूं लेकिन उसमें कुछ कहीं ना कहीं क्वालिटी का एंगल ही नहीं है।
लेकिन मैं अगर इस चीज़ को ध्यान में रखूं कि क्वांटिटी में अभी मैं थोड़ा अगर ध्यान रखूं एंड क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे पूरी तरह से मैं अगर वीडियोस पोस्ट करूं हर दिन या हर 2 दिन में 2-3 ऐसा लाइक हर दिन या हर 2 दिन में अगर मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूं तो एक चीज़ जो होगी वो तय है कि मैं इस चीज़ सोच के ही मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि अगर मैं ये जो चीज़ है एक पर्टिकुलर चीज़ को मैं अगर मैं 100 दिन या 3 महीने लगातार कॉन्टीन्यूसली कर दिया मैंने तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं किस एक एंगल में चेंज तो आएगा। मैं अभी जिस तरह बोल रहा हूँ शायद उसमें इम्प्रूव में हो जाऊँ, खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ वो शायद मैं उसमें अच्छा हो जाऊँ, मैं जो एडिटिंग वीडियो सिनेमेटोग्राफी के स्किल्स सीख रहा हूँ चाहे उसमें अच्छा हो जाऊँ। कोई ना कोई चीज़ तो अच्छी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज जैसा हूँ 3 महीने 4 महीने अगर मैंने लगातार ये चीज़ करी तो वैसा ही रहूँगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैंने ऐसे ढेरों एग्जांपल्स देखे हैं, अभी भी देखता हूँ जिन्होंने रूथलेसली एक चीज़ को बहुत समय तक किया। उनको शुरू में कुछ नहीं रिजल्ट्स मिल रहा था, वो भी खुद के ऊपर भी सेल्फ डाउट उनका आया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा एंड दे जस्ट कीप डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, दे लव डूइंग इट। मैं ये चीज़ को कभी इस चीज़ को लेकर कभी कंप्लेन नहीं करूँगा कि मेरा रीच क्यों नहीं आ रहा वीडियोज़ में। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं वीडियोस अच्छे से बना रहा हूँ, उस पर वर्क कर रहा हूँ, एडिटिंग अच्छे से कर रहा हूँ, मेरा काम बस यही है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ इन द वे कि वो देखने में थोड़ा प्लीजेंट लगे, उसमें जो एडिटिंग फ्लो वर्क है वो थोड़ा अच्छा रहे ताकि देखने का एक्सपीरियंस वो अच्छा रहे। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, बाकी जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं वो उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। यार मैं ना जब भी इस तरह के खाली मैदान देखता हूँ मुझे खेलने का बहुत मन करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मन करता है। देखो तुम ही देख ही लो तुम, क्या ग्राउंड है यार, खाली पड़ा है, कोई खेल नहीं रहा। मुझे देख के अंदर से आता है कि काश कोई मिल जाए, खेल रहे हों बहुत सारे लोग, उनके बीच में घुस जाऊँ मैं और मैं भी खेलने लगूँ, ये सब बहुत मन करता है। लेकिन खैर बहुत दिन हो गए नहीं खेले यार क्रिकेट। मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स तो क्रिकेट ही है वैसे, लेकिन मुझे कोई दूसरे स्पोर्ट्स से वैसा कोई कंप्लेन नहीं है। मैं अगर कहूँ कि मुझे सारे स्पोर्ट्स खेलने अच्छे लगते हैं। हाँ ये अलग बात है कि कुछ स्पोर्ट्स के मैंने कभी खेले नहीं हैं, उन स्पोर्ट्स के रूल्स मुझे नहीं पता, लेकिन इन जनरल में अगर बताऊँ मुझे स्पोर्ट्स से मेरा बहुत ही ज़्यादा दिली लगाव है और मुझे कोई भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम स्पोर्ट्स से मुझे कोई दूर नहीं रख सकता। मैं कुछ ना कुछ करके खेलूँगा ही, चाहे अभी हो चाहे 4 साल बाद 10 साल बाद, जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा तब भी खेल रहा हूँगा। कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो मैं तब भी खेल रहा हूँगा। आप बहुत दिनों तक एक्सरसाइज नहीं करते जो कि आप पहले किया करते थे, भले ही आप पिछले 1 साल 2 सालों से एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन अगर आपके इस रूटीन में 10 दिन 15 दिन 1 महीने का भी अगर गैप आ गया तो फिर जब आप फिर से शुरू करेंगे आपको डेफिनेटली उस चीज़ में डिफ़िकल्टी आने वाली है। बट ये ईमानदारी की बात है, ऑनेस्टी की बात है। आपने जो ब्रेक लिया वो लिया क्यों? वो ब्रेक लिया ही कौन है? आप ही नहीं लिया है। तो अगर आपको फिर उसकी भरपाई करनी पड़े तो आप ही करेंगे। हाँ शुरू में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं, हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद से मैंने उसके बाद सिर्फ 15 दिन जिम गए थे। 15 दिनों के बाद 50 डेज़ हो गए होंगे मैंने जिम गया नहीं हूँ, घर आ गया हूँ, इसीलिए जिम मेरा मिस हो गया। एंड ऐसा नहीं कि घर आकर भी मैं एक्सरसाइज कर सकता था। जैसे अभी मैं ग्राउंड में अपनी स्टेप्स पूरे कर रहा हूँ, वैसे कुछ ना कुछ हर दिन अपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लेवल को मैं अप रख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तो आज जब मैं
रनिंग के लिए आया। मुझे इतना मुश्किल नहीं होता था पहले कि एक ग्राउंड के 10-15 चक्कर लगाने में, लेकिन अभी हो रही है। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट कि ये जो मेरी सिचुएशन है ये मेरी वजह से ही राइज हुई है, एंड आई एम ओनली द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस थिंग कम इन टू द पिक्चर। और मैं ही इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मैं अपने आप को एक सही रास्ते में लेकर आऊँ जैसा मैं पहले था, वरना फिर बहाने ही देता रह जाऊँगा मैं। आज के दिन के मैंने स्टेप्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इट फील्स रियली गुड। इतने दिनों बाद रनिंग करना, इट जस्ट मेक्स मी फील अलाइव अगेन। एंड मुझे ये चीज़ ये रियलाइज़ कराई कि मैं कौन हूँ। ऐसे घर पे बेड पे पड़े पड़े रहने के लिए मैं नहीं हूँ। खुद को ऐसे बाहर आकर खुद को चैलेंज करने के लिए लाइफ है। डोंट स्पेंड योर लाइफ बीइंग कंफर्टेबल। गेट आउटसाइड ऑफ योर रूम, गेट आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड बी द मैन हु यू मेंट टू बी। क्या कहते हैं, आया था मैं 4 बजे, जाते जाते हो गया अब शाम। लेकिन इससे बड़ी बात जो ये है कि मैंने अपने स्टेप्स पूरे किए। दैट्स ऑल। चलते हैं। आज के दिन को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, और अगर दिल से अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।